Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. हमेशा की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में लेके आए हैं हम. प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड फॉर एलिमेंट्स विद पेट्स, प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम एलिमेंट्स व्हिच आर देयर, एंड स्पेइंग एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेट्स के बारे में क्या केयर चाहिए होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. बिल्कुल एक बहुत अहम हमेशा की तरह टॉपिक लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अमूमन आपको अपने पेट्स के बारे में डूज एंड डोंट्स को लेकर के पता होना ही चाहिए कि किस तरह से उनकी केयर उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं. खासकर जब बात होती है प्री नेटल एंड पोस्टपार्टम केयर की, और अगर न्यूटर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि हम ब्रीडिंग करवाएं. तो ऐसे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन होगा और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ. सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपाली सक्सेना. शी इज़ अ वेट एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और हमारे साथ स्टूडियो में है आयशा क्रिस्टीना बेन. शी इज़ फाउंडर ऑफ नेबरहुड वूफ. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और ये जो दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपको ऐसा डाउट्स हैं, आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, और जो आज का टॉपिक है वो है भी इतना इंटरेस्टिंग कि हर किसी के मन में अपने पेट से लेकर कुछ ना कुछ सवाल तो होंगे ही होंगे. तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 011230975332. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछिए. और हमेशा की तरह एक चीज़ जो बहुत कॉमन है कि हमारे साथ एक और बहुत खास कंपेनियन सेट पर हैं. संजीव, उनको हम बुला लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं. बिल्कुल. एंड लेट्स हैव द पेट विद अस. कैसे आपने ये नाम रखा है इन पेट? इसका नाम है एंटी कूपे. एंटी कूपे. मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मैसूर कूर के हाईवे पे थे, और ये हमें वहाँ पे ये जगह दिखी एंटी कूपे. हाय एंटी. दैट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल ओवर देयर. थैंक यू. तो ये है एंटी कूपे. ये नाम बहुत अलग है, और हर नाम के पीछे एक वजह होती है, हर नाम के पीछे एक रीज़न होता है. तो इनके नाम के पीछे भी ये बड़ी ख़ास वजह है. जो हम बात करते हैं प्री नेटल एंड पोस्टपार्टम केयर प्रेगनेंसी डेज़ में हमारे डॉग्स के लिए, क्यों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों इस केयर की, क्यों इस देखभाल की ज़रूरत होती है, और क्या सच में ये ज़रूरी है कि हम उनकी केयर करें उन दिनों में. जी बिल्कुल. जैसे ह्यूमंस में भी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह डॉग्स और कैट्स में भी उतनी ही केयर, उतनी ही ध्यान की ज़रूरत होती है. प्री नेटल में अगर जाएं तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका डॉग हेल्दी है, क्या वो आप उसको ब्रीड कर सकते हैं कि नहीं. उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका डॉग फुली वैक्सीनेटेड है, डीवर्म्ड है, क्या वो तैयार भी है एक प्रेगनेंसी के लिए. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और अगर पोस्टपार्टम केयर पे जाएं तो पोस्टपार्टम में आफ्टर प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, कैल्शियम की, प्रोटीन की, फ़ैट की, मिनरल की, क्योंकि इतना बड़ा एक तरह से एक इतना बड़ा प्रोसीजर डॉग इज़ अंडरगोइंग. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम बोथ प्री नेटल एंड पोस्टपार्टम डॉग की बहुत बहुत केयर की जाए. बिल्कुल डॉक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जैसे आपने बोला कि रिलेट हमारे को करना चाहिए ह्यूमन से, कि जब हम हमारे साथ ये एलिमेंट आता है तो हम कितना ही कुछ नहीं केयर करते हैं एंड पता करते हैं, जानकारी के साथ करते हैं, डॉक्टर्स के साथ विजिट करते हैं, लेकिन कई बार पेट्स को लेके बहुत एक कैजुअल अप्रोच रहता है
एंड लोग जैसे आपने बताया कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर थोड़ा सा इलैबोरेट करें, कैल्शियम क्यों ज़रूरी होता है इस पर? सी बेसिकली जब डॉग एक प्रेगनेंसी के थ्रू जाता है तो जो डॉग के अंदर जितने भी बच्चे पलेंगे उनके लिए भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है, उनके स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है। एंड पोस्टपार्टम जब एक डॉग फीड करता है अपने बेबीज़ को तो मिल्क में भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट जाती है। सो अगर आपके डॉग की कैल्शियम रिक्वायरमेंट कैल्शियम कम है और अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो बहुत सारे डिजीज़ेस प्री एंड पोस्ट पार्टम दोनों हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम ये ध्यान रखें कि उनका कैल्शियम, मिनरल, विटामिन लेवल प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी ठीक रहे। तो इसके लिए लगातार टेस्ट वगैरह डॉक्टर साहब आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल। जब आप अपने डॉग को ब्रीड करने का डिसाइड करते हैं तो आप अपने वेटनेरियन के पास जाएं। एक बेसिक सा ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, एक कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का एक टेस्ट होता है पूरा, वो बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आपके डॉग की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं, एंड देन यू डिसाइड कि आप आगे उसको ब्रीड करेंगे। सिमिलरली पोस्टपार्टम जब एक डॉग बच्चे दे देता है उसके बाद ये बहुत नेसेसरी है कि आप उसको एक ऐसा खाना दें जो कि पौष्टिक हो, साथ में उसमें मिनरल, विटामिन, फैट और प्रोटीन उतना ही हो जितना रिक्वायर्ड है, बिकॉज एट दैट टाइम इट विल बी फीडिंग दी पपीज ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके मदर के लिए भी वो काफी रहे और वो पास ऑन भी कर सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि उनका तो वैसे ही न्यूट्रिशन वैल्यू सड़क पे इतना ज़्यादा नहीं रह पाता, तो प्रेगनेंसी में उनके साथ भी उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, उनके भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनको खुजली हो जाती है, उनको और भी हेयर लॉस होता है, बीमारियां होने लग जाती हैं क्योंकि उनका साथ जैसे हमारे साथ होता है न्यूट्रिशन सारा बच्चों को जा रहा है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। आयशा, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं आपको। Many more, but 8 officially. Many more officially, हाँ, with your foundation. आपने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे एंड स्पेइंग पे काफी काम किया है, थोड़ा सा बताएंगे? तो हमारा मेन काम एक्चुअली स्पेइंग और न्यूटरिंग का ही है। स्पेइंग फीमेल्स में और मेल्स में उसे हम न्यूटरिंग कहते हैं, और ये पॉपुलेशन को कम करने का सबसे अच्छा, सबसे ह्यूमेन तरीका है, ताकि संख्या भी कम हो जाए और उसके साथ साथ और भी काफ़ी गुण हैं। एक तो रेबीज़ का हटाना, रेबीज़ की इंसिडेंट्स, बाइट्स के इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं अगर आप पॉपुलेशन को स्पे कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम कुत्तों को उठाते हैं, हमारे पास इनफैक्ट म्युनिसिपल भी लेके आते हैं डॉग्स, वो हमारे यहाँ एक दिन रहते हैं, हम उनको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं, उनको और कोई दिक्कतें तो नहीं है, उसके बाद अगले दिन उनकी सर्जरी होती है। वो 4-5 दिन हमारे साथ रहते हैं जिसमें उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स हम उनको देते हैं, उनका मूवमेंट गेज करते हैं, उन खाना पीना खा रहे हैं अच्छे से। जब हमें लगता है कि उनकी सेहत ठीक है तो फिर हम वापस उसी जगह जहाँ से उठे हैं वहाँ छोड़ते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर की भी आपने बात की, प्री ऑपरेटिव केयर में क्या कुछ होता है जो आप ध्यान में रखते हैं? जैसे कई बार होता है 12 घंटे पहले खाना देना बंद कर दिया, कहीं डायरिया तो नहीं है या कोल्ड नहीं है, तो ऐसे आप क्या क्या एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं? जैसे डॉक्टर ने बोला, आई थिंक प्राइवेट पेट्स में जो किसी के पेट्स हैं उनमें तो ब्लड टेस्ट हो जाता है, तो ब्लड टेस्ट से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि डॉग के इंटरनल वर्किंग्स क्या है। बट स्ट्रीट डॉग्स में हमारे पास ये लग्जरी नहीं होती हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम हर डॉग का ब्लड टेस्ट कर पाए, तो हम डॉग को प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। जैसे आपने बोला डायरिया, हम उनका स्टूल प्रॉपर्ली देखते हैं, उनका यूरिन चेक करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं लग रहे, ज़्यादा पतले तो नहीं हैं, खाना ढंग से खा रहे हो। पहले दिन डरे होते हैं सेंटर में आके तो खाना नहीं खाते, बट वो हमें जो लाता है बता देते हैं। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ते हुए ऐश्वर्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, आप हमारे को सुन पा रहे हैं? आपका सवाल प्लीज। हाय, मेरा क्वेश्चन है, आई हैव अ बीगल, तो आई वांटेड टू आस्क कि कितने दिनों के लिए प्रेगनेंसी उनकी होती है, बेबी की जो ग्रोइंग डेज कितने दिनों की होती है? तो
डॉक्टर, यू विल टेक दैट क्वेश्चन। हाय ऐश्वर्या, ये नॉर्मली 60 डेज हम कहते हैं, बट प्लस माइनस 2-3 डेज इज़ प्रिटी कॉमन। अगर उससे ज़्यादा डेज निकल जाते हैं देन आई वुड एडवाइस कि आप एक बार ज़रूर अपने वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट करें, सो दैट वो अल्ट्रासाउंड करके देखें और वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखें कि क्यों अभी तक बेबीज़ नहीं आए। बट जनरल days are 60 plus minus 2-3 Right, so 58 to about 60, Yes, 63, 58, days. yeah. तो एक जनरल एग्जामिनेशन से डॉक्टर ये पता चल जाता है या कोई इसके लिए भी टेस्ट करना जरूरत है? जनरल एग्जामिनेशन पैल्पेशन करते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, जी। तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बट अगर आपको बहुत केयरफुल रहना है एंड अगर आपको ये पता करना है कि कितने बच्चे हैं, तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको पता है कि इतने बच्चे हैं और इतने ही बच्चे बाहर आ गए हैं, अगर क्योंकि घर जी, में जी, डिलीवरी जी। होती है नॉर्मली। इसके साथ डॉक्टर साहब एक चीज और रहती है कि कई बार पेट प्रेग्नेंट हो जाता है और पता नहीं चलता है उनको। जी। सो उसके लिए भी आप रिकमेंड करेंगे कि अल्ट्रासाउंड अगर बीच में बिल्कुल, करा लें या बिल्कुल, चेकअप करा लें, तो देन बिल्कुल। यू कैन प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ बिल्कुल डेज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने मीटिंग कराई है और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एक बार अपने डॉक्टर को दिखवाएं, डॉग को, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जी। एंड अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली इट इज़ द बेस्ट वे। राइट। लगातार जैसे कि हम कुछ कुछ चीज़ों पर जोर देते हैं, आज भी इस चीज़ पर जोर देंगे इस मंच से कि क्योंकि हमारे साथ आयशा भी जुड़ रही हैं, ये भी इस चीज़ से बहुत वास्ता रखेंगी कि अडॉप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि अगर आप जब भी किसी को अपने घर का सदस्य बनाने के लिए, किसी पेट के लिए सोचें, तो अडॉप्ट करें, क्योंकि उससे उनको भी घर मिल जाएगा और आप की जो कमी है, जो आपको लगता है एक मेंबर और होना चाहिए फैमिली की, वो भी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट जो ब्रीड्स होते हैं उनकी स्टाइलिंग भी डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग डेली एक ही कपड़े नहीं पहन सकते, हर पर्सन टू पर्सन अपना स्टाइल अलग होता है, अपना स्टाइल स्टेटमेंट अलग होता है। वैसे हर ब्रीड का और पेट्स का भी स्टाइल स्टेटमेंट अलग होता है। मेकओवर टाइम में आज हम इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं इस बहुत अच्छे, बहुत खास पैकेज पर। ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो अनइवन होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो ग्रूमिंग अगर हम टाइम टाइम पे कराते रहेंगे तो हमारा पेट लुक वाइज भी अच्छा लगता है। लासा एक मीडियम ब्रीड है और इसके हम समर के हिसाब से बड़े बाल रखते हुए स्टाइलिंग देंगे, जो कि काफ़ी क्यूट लगेगा। कंघी मार मार के उसके अंदर से जो बाल होता है डबल कोट का, उसको हम बाहर निकाल के अच्छे से कैंची से काटते हैं। अगर बाल रफली होंगे, गंदे होंगे, तो हम उसको पहले वॉश देते हैं, फिर ब्लोअर करते हैं, फिर डीमाइटिंग होता है तो डीमाइटिंग भी करते हैं। मैक्स साइज है, जर्मन शेपर्ड, उसका नाम गुरु है और वो काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन हम उसके साथ कम कर लेते हैं क्योंकि वो कभी कभी हमको भी पहचान देता है बाई चांस, लेकिन अच्छा है गुरु। लार्ज साइज में कभी फेस नहीं बनता है, पूरा सीजर ट्रिमिंग देते हैं या हम ट्रिम करते हैं उसको पूरा फेस से लेकर टेल तक। जर्मन की जिसके ज़्यादा बाल होते हैं, कोई कोई स्टाइलिंग करते हैं जिनको बाल पसंद है, वरना अदरवाइज गर्मी के हिसाब से लोग गर्मी में कटवा देते हैं बाल। यहाँ से हम उसको गर्दन की जैसे हम उसको जीरो करके उसके टेल पे लायन टेल बना देते हैं, ताकि जिससे कि वो समर कट का नाम आ जाता है। हर ब्रीड का अपना अपना लुक होता है, जिस हिसाब से उसके बाल होते हैं उसी हिसाब से हम उसको लुक देते हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पैकेज था जिसमें डिफरेंट ब्रीड्स की डिफरेंट स्टाइलिंग हमने देखी, और बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो हमारे पेट पे क्या स्टाइलिंग बेहतर लगेगी, किस पे वो अच्छे लगेंगे, ये चीज़ समझना। इसीलिए पेट्स के इतने सैलून्स होते हैं जो कि आपको बेहतर गाइड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं अपना फ़ोन नंबर बताऊंगी जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। आयशा, आपसे बात हो रही थी अभी, हमारा पैकेज के दौरान भी हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स, खासकर हम स्ट्रे डॉग्स के बारे में बात करें तो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स तो होते नहीं होंगे, तो जब न्यूटर के लिए आते होंगे या स्पेइंग के लिए आते होंगे तब आप कैसे इन चीज़ों से आप लोग उबर पाते हैं या किस तरीके से डील करते हैं? तो स्पेइंग का जब हम किसी भी डॉग को स्पे करते हैं तो कानून है, सिर्फ ये मेरी जगह नहीं है बट कहीं पे भी है, स्ट्रीट डॉग्स जब स्पे होते हैं तो उनका राइट कान, कई संस्थाएं दोनों करती हैं बट राइट कान क्लिप होता है। अब एंटीकूपे मेरी है तो इसके नहीं है, बट अदरवाइज हम लोग जब बेहोश होता है कुत्ता हम कान को क्लिप कर देते हैं। अच्छा। और रेबीज का वैक्सीन लगाना तो हमें लगाना ही पड़ता है, इट्स बाय लॉ हमें करना पड़ता है। तो अगर कान क्लिप्ड है आप मान सकते हो कि उस डॉग को एटलीस्ट एक रेबीज का वैक्सीन जरूर मिला है। बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेशन। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के जो लोकल केयर गिवर्स हैं वो अपने डॉग्स को काफी अच्छी तरीके से उनके रिकॉर्ड्स रख के, उनके फोटो रख के सारी डिटेल्स उनके बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। आप अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी। मेरा डॉग है चैंपियन, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो 20-25 प्लास्टर करे, फिर लगभग कंटिन्यू उसको बैंडेज करे लकड़ी डाल के अंदर, और फिर बाद में और 1 महीना उसको प्लास्टर करे तो इसका शेप भी चेंज हो गया है, वो अभी भी लंगड़ के ही चल रहा है। तो मुझे पता नहीं है, हमारे को पहली बार का शेप चेंज हो गया उसका, तो उसका पैर ठीक हो गया। ये थोड़ी सा मेरे को आप बता दीजिए, ये कौन सा पैर है, आगे का पैर है या पीछे का पैर है, और कौन सा ब्रीड है आपका पैर? लेफ्ट फ्रंट लेग। लेफ्ट फ्रंट लेग की बात। लेफ्ट फ्रंट लेग। डॉक्टर, व्हाट वुड यू वांट टू एडवाइस? एक एक्सरे करवा के देख लेते हैं कि ठीक से जुड़ा है या नहीं, और अगर एक्सरे करा के पता लगता है कि नहीं जुड़ा तो दूसरी ऑप्शंस हैं। खाली प्लास्टर से कई बार नहीं जुड़ता है, आपको पिनिंग भी करनी पड़ सकती है, प्लेटिंग भी एक ऑप्शन होती है। वो एक्सरे से ही क्लियर पता लगेगा कि हड्डी पूरी जुड़ी है कि नहीं। बिल्कुल, तो उनको वेट को विजिट करना चाहिए, हमें लोकल वेट को विजिट करके। कितना मगर ड्यूरेशन लगता है अगर हड्डी जुड़ने में? लगभग डॉग्स 6 वीक्स मिनिमम हम प्लास्टर कहते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्लास्टर है। सिंपल प्लास्टर एज ऑफ द पेट आल्सो? यस, डेफिनेटली। ओल्डर पेट होता है, बूढ़ा पेट है, ऑब्वियसली उसकी हड्डियां जुड़ने में टाइम लगेगा, और अगर यंगर पेट है उसका जल्दी जुड़ने का चांस होता है। बट नॉर्मली जो प्लास्टर हम रखते हैं मिनिमम 6 वीक्स बोलते हैं कि आप रखिए। राइट। तो मुझे लगता है बहुत बहुत कैल्शियम इंटेक शुड बढ़ाए रखना चाहिए। जी। जब तक आप एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक एटलीस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप देते रहें। होममेड फूड भी हो सकता है कैल्शियम के लिए, आप कुछ रेकमेंड करेंगे? ये मैं डॉक्टर के लिए No, छोड़ूंगी सवाल। talking in general, coming back to our topic general, basically, हाँ. and you know, अगर प्रेगनेंसी के बीच में हमने इससे बात करा, एंड ये पर्टिकुलर केयर एलिमेंट के अंदर मिनरल्स एंड कैल्शियम जरूरी है, तो खाली मेडिसिन के थ्रू या कुछ खाना भी ऐसा दिया जा सकता है जो घर पे बना करके? एग्जैक्टली, जो घर पे बना करके होम कुक्ड फूड। सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। मिल्क जनरली हम एडवाइस नहीं करते हैं, बट अगर आपके डॉग को सूट करता है मिल्क, क्योंकि कई डॉग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, बट अगर आपके डॉग को सूट करता है तो दूध, दही, पनीर, दीज आर गुड ऑप्शंस। इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कुछ लेवल तक चिकन या मीट ऐड कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी केयर में अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली पूछेंगे तो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सप्लीमेंट्स डालना बहुत जरूरी है, बहुत एक और जरूरी है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नागपुर से। आप अपना नाम बताइए। भास्कर हैं, भास्कर है नागपुर से, अपना सवाल पूछिए भास्कर जी। नमस्ते जी, मैं नागपुर से बोल रहा था जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरा डॉग जो है उसको शायद दूसरे कुत्ते ने बाइट किया है, तो मैंने उसका जो स्पिरिट से बैंडेज वगैरह कराया है,
तो उसके बाद में भी वो मेरा जो डॉग्स है वो लंगड़ा कर चलता है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा डॉक्टर अकीन, समथिंग व्हिच वी प्रोबब्ली यू कैन आंसर। डिपेंड करता है कहाँ पे काटा है। अगर बहुत डीप वुंड है तो अगर स्टिचिंग की कई बार ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि स्टिचिंग की ज़रूरत पड़े अगर डीप वुंड है, मसल तक पहुँच गया है जी। बट अदरवाइज मसल स्टिचिंग की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, अंदर डिपेंड करता है कैसा वुंड है, जी सुपरफिशियल है या डीप है। जी। और वैसे अदरवाइज साफ करके अच्छे से वुंड को, उसको ड्रेसिंग करें रोज़। आजकल सीज़न ऐसा है, मक्खियों से बचाएं। एंड एक पेन किलर अगर डॉग को दे सकते हैं और एंटीबायोटिक दे सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो इस सीज़न में। थोड़ा तो समय लगेगा, थोड़ा लेकिन समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा वुंड नहीं है, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए एक बार। जी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर अब हम आ गए हैं जो मिथ बस्टर होता है। तमाम तरह के मिथ्स हम बस्ट करते हैं और कुछ फैक्ट्स भी आप तक पहुंचाते हैं। आज देखते हैं इस सेगमेंट में क्या कुछ खास है डॉग्स के सिक्स्थ सेंस को लेकर। आइए नजर डालते हैं। डॉग्स में 5 इंद्रियों के अलावा एक छठी इंद्रिय आंत भावना की होती है, अ सिक्स्थ सेंस अबाउट डेथ। उनकी ये अनकैनी बॉडी लैंग्वेज, रीडिंग स्किल्स और पावरफुल नोजेस, जिनमें स्थित हैं गंध पहचानने वाले 300 मिलियन olfactory sensors, help them sense when their owner is having a heart attack, seizure or even death. They react by whining, howling, etc. इनकी ये यूनिक एबिलिटीज इन्हें ऑसम केनाइन्स बनाती हैं, ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड्स। वेलकम बैक। एंड कितना इंटरेस्टिंग पैकेज रहता है। आप व्यूअर्स ने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, हमारे मिथ बस्टर्स एंड फैक्ट फाइंडिंग को बहुत ही सराहा है एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ते हुए उत्तराखंड से। आपका नाम बताइए और प्लीज सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए प्लीज। नायाब जी, सवाल आपका। प्रसाद है, पंडित उत्तराखंड से बोल रहा हूँ मैं। हमारे कुत्ता ये बाघ ने काटा था, जंगली जानवर। जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, बाघ ने काटा था और अब तो वो दवाई लगी, ठीक हो गया लगभग, लेकिन फिर भी उसको जैसे क्या चीज खिलाना चाहिए जो जहर न फैले? ये कौन सी नस्ल का डॉग है आपका? हमारा ये भूटिया। भूटिया है। और कहाँ काटा है? आपको कैसे पता है कि बाघ नहीं काटा है? गला, उसको तब हल्ला करके तो यहाँ से लोग चिल्लाए तो तब छुड़ा दिया, लेकिन उसके गला में वो है, वो कुछ सूजन गले पे काटा है। So typically wild में obviously they will attack the neck. Doctor, they should definitely visit. Yes, I think बहुत नेसेसरी है इस केस में चेक करना कि कोई बहुत डीप वुंड और कोई इंजरी तो नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज बाघ के कैनाइन्स तो बहुत, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, ईसोफेगस है, तो वो एक बार टेस्ट जरूर करवाएं, दिखाएं कि कोई बहुत डीप इंजरी तो नहीं है। बाकी आप वो ही बता पाएंगे कि आप इमीडिएटली, जैसे डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, डॉक्टर ने, आप प्लीज अपने लोकल डॉक्टर विजिट करिए इमीडिएटली और दिखाइए अपने पेट को। वो आपको बेटर गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे आपको ज्यादा नहीं बता सकते। और खासकर इस मौसम में, क्योंकि कीड़े पड़ सकते हैं जी। बारिश के मौसम में अगर आप ऐसे बाइट को नहीं एड्रेस करेंगे, वो भी जो गर्दन पे है जहाँ पे कुत्ता चाट नहीं सकता, बिल्कुल मैगेट्स होने के बहुत चांसेस हैं, वो भी पहाड़ों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे टॉपिक से ही जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछूंगी आयशा कि जब हम बात करते हैं स्पेइंग की या न्यूटर की, तो आइडियल टाइम आप क्या बताएंगे कि कब ये प्रोसेस होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, किस एज ग्रुप? देखिए बाहर आई थिंक हमारे देश में जहाँ पे, और वो भी क्योंकि हमारा क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो हम एडवाइस करते हैं ज़्यादा छोटे बच्चों का ना करें। बाहर देशों में शायद करते होंगे, बट हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप एक हीट के सीजन का जब वो उसके पास हो 7 से 10 महीने के बाद, 7 से 10 महीने के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए। और ज़्यादा बूढ़े जानवरों का भी, अब तो खैर मेडिकल साइंस काफ़ी हद तक जानवरों में भी इम्प्रूव हो गया है, तो एनेस्थीसिया के भी बेहतर ऑप्शंस हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा बूढ़े 10 से ऊपर नहीं। Perfect. So that's perfectly put over there, and we are running out of time, and we do have the pet of the week for you. तो आइए देखते हैं पेट ऑफ द वीक में इस बार कौन है। So ये बहुत ही खूबसूरत ग्रेट डेन भी है और फीबी बीगल जो है, लवली लुकिंग पेट्स ओवर देयर। एंड ग्रेट डेन के मेरे ख्याल से इन्होंने बताया कि कुछ मिसेस ज़ोंबी इनका नाम है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इनका नाम है, और एक बीगल ब्रीड भी है जिनका नाम है फीबी।
तो प्राउड पेट पेरेंट्स देयर फ्लॉन्टिंग देयर पेट्स ऑल्सो, जैसा कि हमारा आपसे वादा भी रहता है कि आप अपने पेट्स के ऐसी इंटरेस्टिंग फ़नी पिक्चर्स भेजिए, हम इस शो पर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके पेट्स फेमस हो जाएं और हम अपने शो पे जगह दे पाएँ पेट ऑफ द वीक में। और आपसे बात करूंगी मैं आयशा, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे कौन से आप डूज एंड डोंट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें एस्पेक्ट आप सजेस्ट करेंगी कि स्पेइंग और न्यूटर के टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए? जैसे हमने उम्र की बात करी, 7 से 10 महीने से ऊपर और 10 साल के कम उम्र, कुत्तों की सेहत अच्छी हो, उनको कोई बीमारी ना हो, अगर हुई हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं और अच्छे से प्रॉपर्ली जांच करें। कुत्ते को अच्छे से खाना खिलाएं, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी उसका ध्यान रखें कि वो खाना ढंग से खा रहा है, नहीं खा रहा, सुस्त लग रहा है तो इन्फॉर्म करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा डॉग को आप काम रख पाए सर्जरी पे लाने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमारे साथ वो एक प्रोसीजर है, आपको जितना ध्यान रखोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डॉग्स हॉरिजॉन्टली चलते हैं, ऐसे में सारा जो इनका प्रेशर होता है वो उन सर्जरीज पर आने का वो होता है कि आ सकते हैं वो प्रेशर, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत तो बनती ही बनती है। बिल्कुल। और डूज एंड डोंट्स जैसा आपने सजेस्ट किया उनको फॉलो करके, तो मुझे लगता है कि आप न केवल अपने पेट्स बल्कि स्ट्रे डॉग्स की भी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। एक आपसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रूपाली, क्लोजिंग रिमार्क में लूँगी कि आज जो हम प्रीनेटल की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम केयर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो आज टेक अवे होगा हमारे शो का? टेक अवे यही कि अगर आप अपने डॉग को ब्रीड करने की सोच रहे हैं तो अपने वेट को विज़िट करिए, देखिए कि उसका पूरी सेहत पूरी तरह से ठीक है। एक ब्लड टेस्ट अगर करवा सकते हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पोस्ट नेटल केयर में कुत्ते के खाने का ध्यान रखना और उसका कैल्शियम इंटेक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उस चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों बातें आई थिंक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और बेबीज के जाने के बाद में भी मदर को न्यूट्रिशियस फूड मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग टू आवर शो। वी आर इंडीड वेरी हैप्पी कि हमारे पास आज इतने कॉल्स भी आए और जितने मैक्सिमम हमारे कॉलर्स हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है इस एस्पेक्ट पे कि हम उनके सवालों का जवाब दे पाए। Thanks to our two guest experts who joined us here. Thank you once again. और हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स के जो कुछ भी फनी पिक्चर्स, वीडियोस हों या हमारे शो को लेकर कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप द शो। आप हमारे साथ फिर से अगले हफ्ते जुड़िए, एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से आपके सामने हम लेके हाजिर होंगे। Till then, respect and love life and pets and animals. Best friend forever. तो वो मेरी अभी तक की बेस्ट मेमोरी है। ये मेरे इसलिए ही हाथ में आता था, बदमाशियाँ, कपड़े उठाकर लेकर चले जाना, कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ता, कोई भी अगर कपड़ा इसकी रीच में आ जाएगा तो वो सीधा इसके घर में मिलेगा।